बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ कोस्टल हाईवे गवादर जो टोर चेक पोस्ट है आर्मी का, उसके मेन रोड पर हम बैठे हुए हैं। ये रात को जो वाक़या हुआ है, ज़ाहिर है जितने वाक़यात हुए हमने हर वक्त मजम्मत भी की है। कत्ल है जिसका भी हो, हमने उसकी मजम्मत की है। हर वक्त सिक्योरिटी इदारों के साथ, गवर्नमेंट के साथ बात की है, अपने तजावीज़ दी हैं, गवर्नमेंट को बताया है कि किस तरह अमन अमान कायम किया जा सकता है, किस तरह अवाम को अपने साथ मिलाया जा सकता है, अवाम को इज़्ज़त दी जा सकती है। लेकिन रात से मेन कोस्टल हाईवे यहाँ सिक्योरिटी इदारों ने बंद किया है। ना कोई अंदर आने की इजाज़त है ग्वादर शहर में, ना बाहर जाने की इजाज़त है, और 2 ट्रक खड़े कर दिए गए। और रात भी ग्वादर से हमारे फुटबॉल टीम 1 बजे से लेकर 4 बजे तक वो जा रहे थे। ग्वादर से जो फुटबॉल टूर्नामेंट था उसको रोका गया था। मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की तो उनको रात 1 बजे से 4 बजे उनको छोड़ा गया। अभी सुबह ये बसें उस तरफ आप देख सकते हैं, बसें खड़ी हैं, वहाँ फैमिली हैं, बच्चे हैं और औरतें हैं। उनको कच्चे की तरफ जाने की इजाज़त दी, वो फंस गए हैं, बसें ख्वार हैं, ईद के दिन हैं, यहाँ भी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये कौन सी सिक्योरिटी है? ये आवाम से क्यों जंग करते हैं? आवाम को क्यों जलील करते हैं? आवाम को क्यों रियासत के ख़िलाफ़ आप तैयार करते हैं? ये कोस्टल हाईवे कोई बंद करने की जगह आप नहीं छोड़ रहे, ना किसी को जाने। ईद के दिन है, लोग घर जा रहे हैं, मुसाफिर हैं, लोग घर जा रहे हैं, बाहर के लोग हैं, ग्वादर के हैं, ग्वादर घर आना चाहते हैं। इन दिनों में मेन कोस्टल हाईवे, मैं तो सिक्योरिटी चीज़ों को नहीं जानता, लेकिन सब के बावजूद कहता हूँ ये सिक्योरिटी नहीं है, आवाम के साथ जंग है। आप आवाम के साथ जंग कर रहे हो, आवाम की तजलील कर रहे हो, आवाम को ख्वार कर रहे हो, औरतों को तक नहीं छोड़ रहे, बच्चों तक तुम तो घर जाने के लिए नहीं छोड़ रहे। क्योंकि सिक्योरिटी होता है, इस तरह सिक्योरिटी किया जाता है। आप तो आवाम से जंग कर रहे हो, बराह रास्त आवाम से जंग कर रहे हो, बराह रास्त आवाम की तजलील कर रहे हो, बराह रास्त आवाम को बता रहे हो कि तुम्हें मैं जलील करूँगा। ये कोस्टल हाईवे मेन रोड, ये कोई बंद, ये सिक्योरिटी पस मंज़र में बंद किया जाता है? ये जो आप पे हमला करते हैं, भाई आप जाने हो जाने, हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुम जानो उसको, हो तुम्हें मारे तुम उसको मारो, हमें क्यों जलील करते हो? भाई आवाम को क्यों जलील करते हो? आम नौजवानों को क्यों, माँ बहनों को क्यों जलील करते हो? तुम जाने हो जाने, तुम दोनों मुसल्लह दूसरे को मारो, जितना मारो मारो, हमें क्यों रोडों को बंद करते हो? क्यों आम लोगों को, माँ बहनों को तुम जलील करते हो? मैं इसलिए अभी बैठा हूँ, मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की। डिप्टी कमिश्नर को कहा ये कोई दलील है, ये कोई तुक है, कोई मंतक है, मुझे समझा दें। कोई मेन रोड को बंद किया जाता है? ये लोग मुसाफिर हैं, मरीज़ हैं, खड़े हैं। मैं डीसी से बात की, सबसे बात की, कोई सुनवाई नहीं। इसलिए मैं यहाँ कोस्टल हाईवे में बैठा हूँ। मैं उस वक्त तक बैठूँगा जब तक मैं अपने लोगों को, मेरे लोग अपने घर नहीं जाएंगे। जाने वाले जाएं, आने वाले, उस वक्त तक मैं रोड में आ गए। पूरा दिन होता है, रात। मैं बतौर ग्वादर का मैं नुमाइंदा हूँ। ग्वादर के आवाम की तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं रोड में बैठ तो सकता हूँ ना, अपनी बात तो कर सकता हूँ ना, एहतजाज कर सकता हूँ ना, अपनी फरियाद तो कर सकता हूँ। इसलिए मैं कोस्टल हाईवे बैठा हूँ। मेरे सिक्योरिटी इदारों से रिक्वेस्ट है, फौरी तौर पर कोस्टल हाईवे खोला जाए, अपनी सिक्योरिटी करो। अपने शहर के अंदर लोगों को जलील किया है। शहर के अंदर लोग घरों से निकलते हैं, आप उनकी तजलील करते हो। मैं बतौर MP दिन में 5 दफ़ा अपना शनाख्त कराता हूँ। बतौर MP ग्वादर का मुंतखब नुमाइंदा हूँ। मैं दिन में 5-6 दफ़ा दिन में अपना शनाख्त कराता हूँ कि मैं MP ग्वादर हूँ। मैं जब ग्वादर के अंदर खुद MP ग्वादर जलील है, आप सिक्योरिटी देते हैं, आवाम को अपने साथ मिलाते हो, कौम को अपने साथ मिलाते हो, नौजवानों को अपने साथ मिलाते हो। मैं ग्वादर के अंदर लोग ख्वार और जलील हैं, ये कोई सिक्योरिटी होता है? बिल्कुल साफ अल्फाज है कि सिक्योरिटी के लोग आवाम से लड़ रहे हैं, आवाम से लड़ रहे हैं। ये रहे, उनसे जाके लड़ो ना, उनसे जो तुम पे हमला करते, जाके लड़ो, पहाड़ पर जाके लड़ो। आवाम से क्यों लड़ते हो? आम लोगों को जलील करते हो, शहरों पे लोगों को क्यों जलील करते हो, रोडों पे क्यों जलील करते हो? आम लोग, हम सब लोग क्या, हम लोग को मुसल्ला लोग हैं? ये सब रोडों पे गुजरने वाले सब मुसल्ला लोग हैं, सब दहशतगर्द हैं जो रोडों पे गुजरते, अपने घर जा रहे, मजदूरी करने जा रहे, मुसाफिर है, अपने ईद के दिन छुट्टियों पे घर जाते हैं, उसको अब नहीं छोड़ रहे कि मैं सिक्योरिटी करता हूँ। ये कोई सिक्योरिटी होता है? इस तरह सिक्योरिटी सर अंजाम दिया जाता है? इस तरह मुल्क की हिफाजत होती है? इसलिए मैं बतौर आवाम का नुमाइंदा कोस्टल हाईवे पे बैठा हुआ हूँ। फौरी तौर पर रोड खोला जाए, फौरी तौर पर पूरा रोड क्लियर किया जाए, फौरी तौर पर जो फंसे हुए जिद देखें। मैं मीडिया के सामने पूरे आवाम को बता दूं, जिद हद देखें, जिद की, नफरत की हद देखें कौमों के साथ। जब मैं आया तो कच्चे रास्ते से इजाज़त था, लोगों को कह रहे थे कि यहाँ से नहीं जाओ, कच्चे रास्ते से जाओ। जब मैं यहाँ बैठा, बाकायदा
आर्मी के लोग कच्चे रास्ते पे खड़े होकर कच्चे की भी इजाजत नहीं है, यानी वहां से भी इजाजत नहीं दे रहे अभी कि वहां भी से भी नहीं जाओ। ये हद है, ये हद है अवाम के साथ। औरतों को इजाजत नहीं दे रहे, ये हद है। बच्चों को, मरीजों को इजाजत नहीं दे रहे, ये हद है। ये हद है कि कौम के साथ लड़ाई की उन लोगों की। इसलिए मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में कहता हूँ, इनकी लड़ाई आवाम से है, आम लोगों से है, आम गरीबों से, आम पाकिस्तानियों से इनकी लड़ाई है। ये हमें जलील करना चाहते हैं, हमें ख्वार करना चाहते हैं, हमें तड़पाना चाहते हैं, हमें मारना चाहते हैं। आम लोगों के साथ इनकी लड़ाई है। इसलिए जब ये आम लोगों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, मैं आम लोगों के नुमाइंदा हूँ, मैं रोड पर बैठा हूँ। ये रोड को खोल दें, फौरी तौर पर रोड को खोल दे, अपने ट्रक कटा दे, 2 ट्रक खड़े के ट्रक कटा दे। मेन रोड, जब हम लोग रोड बंद करते थे, कहते हैं शाहराएं बंद नहीं करेंगे, शाहराएं बंद करेगा हम आईनी हाथों से। शाहरा किसने बंद किया? अवाम ने। दफा 144 से जो शाहराएं बंद करेगा हम ये आईनी हाथों से निपटेंगे। तो ये शाहरा किसने बंद, ये ट्रक किसने? मैंने लगाया, इसे रियासत ने लगाया। रियासत खुद रोड बंद करता है, लोगों को जलील करता है, तुम्हारे लिए इजाज़त है, आम लोगों को इजाज़त नहीं है। इसलिए मैं आपके मीडिया के तवज्जो से मैं पूरे सरकार को, गवर्नमेंट को कहता हूँ फौरी तौर पर रोड खोल दें। मैं ग्वादर का नुमाइंदा हूँ, ग्वादर के अवाम तकलीफ़ होंगे। मैंने बात की, डीसी से बात की, सबसे मैंने बात की, भाई ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी सरंजाम ऐसे नहीं दिया जा सकता। सिक्योरिटी का जो फ़राइज़ है इस तरह नहीं होता। मेन रोड अब तमाम ग्वादर फारग है, मेन रोड पे खड़े कि मैं ग्वादर के लोगों को अमन दे रहा हूँ। बस शाबाश भाई, मुझे मारना आसान है भाई, मैं क्या हूँ, आम लोग मजदूर घर जा रहे हैं, यहाँ खड़े के बस मुल्क मैं हिफाजत कर रहा हूँ। मुल्क तो आपने हिफाजत बहुत किया है, अपने आप खुद नहीं बच रहे, सिक्योरिटी इदारे महफूज नहीं, मेरे छोड़े, आवाम को छोड़े। इसलिए मैं आखिर में फिर कहता हूँ, हुकूमत से फौरी तौर पर कोस्टल हाईवे खोल दो। आपने इसको बंद कर दिया है, उसको खोल दो। आम लोग घर जा रहे, ईद के दिन है, खुशी के दिन है, लोग मरीज़ हैं, सब जगह फौरी तौर पर खोल दो। अगर नहीं खोला, मैं बतौर अवाम का नुमाइंदा मैं कोस्टल हाईवे पे उस वक्त तक बैठूंगा जब तक कि मेरे लोग ग्वादर के जो मुसाफिर हैं बाहर जा रहे हैं वो अपने घर न चला जाएं, और बाहर वाले जब तक ग्वादर अपने घर ना आए, मैं बैठा हूँ कोस्टल हाईवे पर। शुक्रिया। ग्वादर मौलाना हिदायतुर्रहमान और ये पार्टी आगे मकदूम सज्जे निश्चित एहतजाजन रहा सरा और शुमा ये पुशदरा गिंदगा है कि आर्मी या ट्रक की उश्ता और आया रहा बंद का इत्तेफाक का अजीबे का पेश के जद पेश हर वदा पब्लिक का रहा बंद को एहतजाज रिकॉर्ड कराए था पहले मर्जी सरकार जिंदा रहा बंद का ना महलुकारा ये ईद वश माहरूचा ना ग्वादरा दराए गए जाते हैं और ना के ग्वादरा पुतर गए जाते हैं। और ये सबब हमें कुछ बेगा है कि दूसरी ये त्रा की भी ग्वादरा हम त्रा की वजह मार्क्स से कसा तराए को आएगा नहीं रहे हम के सत्तर मालूकर हमें मालूम के टन्ना आएगा बिता दराए ऊपर इजाज़त नहीं था पहले हर कस के टन्ना आएगा बिता आहाना कच्चा ही रहा पुतर के इजाज़त बिता पहले नी दा के मौलाना साहब आइए पार्टी मतलब आगे तहरीक गुलिस्तान मतलब और ये एहतजाजा करने गए कि रांची वास्ता बंदे हैं ईद वश माह रोच मखलूक या किसी कराची दरद का है किसी दौरबता है किसी कोयटा है कि देखी जाके उठी लोग हैं लूटी लाते अच्छे मर्दमा क्या ग्वादर हैं हाँ जी ज़िंदगी कराची कोयटा और दूसरी सेमी शहर टोका या ग्वादर जिंद कुछ चीज़ मकाना रांची वास्ते बंद कर देता भले इंतज़ामिया ने मगा या कि ज़िम्मेदारी मर्दमा ने मगा कि हाँ राह बंद होता हाँ ने मगा शे मुनासिब जवाब दलीली नेस ने बगैर हमें गप्पा के दूसरी तरह की बिता माँ का सारा किसने नामने रवाज को आया नहीं तो कम के दिन तरह कम के रंग तरह मौलाना साहब उसी पैगाम था पब्लिक के वास्ता बहसीत एमपी ग्वादर तो आइए हम कोशिश करने के रिकॉर्ड रखने पहले ये वादा ये सूरत हाल है शुमा सूरत हाल ते होगा गिंदगा है मकोश करने के दा बेताश तायदा दलाता महलूक उश्ता तक आहनी मकोश करने के अक्सबंदी हम करें ग्वादर गाड़ी अंदर रो गए नहीं इसमें देमा विचार था ये रोड ये गाड़ी इधर नहीं धराया गया मौलाना अहमद लिखा माँ मौलाना जदुल्ला लिखा हम तो बात सताइश करने गया शाबाश करेंगे रोड पर लिखा जने आदम लिखा और नौजवान बितगा वंटू बितगा चौक बितगा अंदरों पसंदा बितगा
मौलाना गप जना आखिरी थी मतलब गप ठीक लगा और रद्द अमल है तो सब बात भाई हाँ